शाबाश पाकिस्तान, शाबाश। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी। वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। श्रीलंका के खिलाफ ग्रीन शर्ट्स ने 345 रन बनाकर दूसरी फतह हासिल कर ली। मेगा इवेंट में अपना पहला ही मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक ने 113 रन बनाए और मोहम्मद रिजवान ने तो कमाल ही कर दिया। 131 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली और हदफ 10 गेंदों पहले 4 विकेट पर पूरा कर दिया। हैदराबाद दक्कन में सिर्फ 37 रन पर 2 विकेटें गिरने के बाद अब्दुल्ला और रिजवान ने तीसरी विकेट पर 176 रन की शानदार शराकत लगाई। अब्दुल्ला के बाद सऊद शकील और इफ्तिखार ने भी रिजवान का साथ निभाया। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी फतह से हमकिनार कराया। श्रीलंका के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाले मोहम्मद रिजवान ने नाकाबिले फरामोश इनिंग्स खेली। 121 गेंदों पर 131 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स ने पाकिस्तान समेत भारत में भी शायकीन के दिल जीत लिए। बड़े हदफ के ताक़ुब में रिजवान का बैट मुसलसल रन उगलता रहा। जारहाना इनिंग्स के दौरान रिजवान को कभी कमर में झटके का सामना रहा और कभी क्रैम्प्स पड़ते रहे, लेकिन रिजवान तकलीफ को खातिर में ना लाए बगैर पाकिस्तान का स्कोर आगे बढ़ाते रहे। मैच के बाद शायकीन और साथी खिलाड़ियों का मोहम्मद रिजवान को खिराज तहसीन। कप्तान बाबर आजम ने खुशी से गले लगा लिया। इख्तितामी तकरीब में क्रैम्प्स पड़ने के सवाल पर रिजवान का दिलचस्प जवाब, कहा कि बाज़ औक़ात क्रैम्प्स होते हैं और बाज़ औक़ात एक्टिंग। वर्ल्ड कप का पहला ही मैच खेलने वाले अब्दुल्ला शफीक ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की तारीख के सबसे बड़े रन चेस करने की तरफ ले जाने में बुनियादी किरदार अदा किया। बाबर और इमामुल हक की नाकामी के बाद अब्दुल्ला का सैकड़ा और रिजवान के साथ 176 रन की पार्टनरशिप ने जीत में बुनियादी किरदार अदा किया। अब्दुल्ला शफीक ने 10 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 113 रन बनाए। 6 छक्के 14 चौके सिर्फ 77 गेंदों पर 122 रन। पाकिस्तान को श्रीलंकन बल्लेबाज कौशल मैंडिस के 2 कैच छोड़ना इंतहाई महंगा पड़ गया। 5वें ओवर में शाहीन शाह अपनी ही गेंद पर कौशल का कैच ना पकड़ सके। 7वें ओवर में इमामुल हक ने कौशल का कैच ड्रॉप किया। समारा विक्रमा ने 108 रन बनाए। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 344 रन बना डाले। हसन अली ने 71 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ ने 2, शाहीन, शादाब और नवाज ने एक खिलाड़ी को आउट किया। नफरत हार गई, क्रिकेट जीत गई। भारत में पाकिस्तान की जीत का जश्न। हैदराबाद दक्कन में शायकीन का पाक श्रीलंका मैच के दौरान टीम पाकिस्तान से भरपूर मोहब्बत का इजहार। डीजे ने माइक पर कहा, जीतेगा भाई जीतेगा, तो स्टेडियम पाकिस्तान जीतेगा के नारे से गूंज उठा। टीम पाकिस्तान के परिस्तारों में इंडियन क्राउड ही नहीं, ग्राउंड स्टाफ भी शामिल था। श्रीलंका के खिलाफ शानदार फतह पर ग्राउंड में आकर टीम पाकिस्तान के साथ तस्वीर बनाई। कप्तान बाबर आजम ने ग्राउंड स्टाफ को अपनी जर्सी बतौर तोहफा पेश की। ग्राउंड से होटल पहुंचने पर भी पाकिस्तानी टीम का शानदार इस्तकबाल। फैंस और होटल स्टाफ ने तालियां बजाकर श्रीलंका के खिलाफ शानदार फतह पर सराहा। सेंचुरी बनाकर जीत की राह हमवार करने वाले मोहम्मद रिजवान ने कहा कि यूं लगा कि जैसे वो होम ग्राउंड पर खेल रहे हैं। श्रीलंका के खिलाफ मैच के हीरो पाकिस्तानी बैटर मोहम्मद रिजवान ने अपनी इनिंग्स मजलूम फलस्तीनियों के नाम कर दी। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि यह गाजा में हमारे भाइयों और बहनों के लिए था। अफगानिस्तान के सूबे हेरात में एक बार फिर जलजिले के झटके। आज सुबह 6.3 और 5.0 शिद्दत के 2 जलजिले के झटके महसूस किए गए। जलजिले की गहराई 10 किलोमीटर थी और मरकज हेरात से 28 किलोमीटर दूर था। इंटरबैंक में डॉलर का भाव 280 रुपए से नीचे आ गया। डॉलर का भाव 1 रुपए 1 पैसे कम होकर 279 रुपए 50 पैसे हो गया। इंटरबैंक में डॉलर बुलंद तरीन सतह से 27 रुपए 6 पैसे कम हो चुका है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने दलाइल का आगाज कर दिया। अटॉर्नी जनरल के दलाइल से पहले चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा कि आप लास्ट बट नॉट द लीस्ट हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 3 सवालात उठाए गए थे जिनका जवाब देंगे। आर्टिकल 191 और अदलिया की आज़ादी की बात करेंगे। पार्लियामेंट के मास्टर ऑफ रोस्टर होने के सवाल पर दलाइल देंगे। अपील का हक दिए जाने पर दलाइल देंगे और फुल कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के सवाल पर भी दलाइल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई के साबिक एमएनए सदाकत अली अब्बासी की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी।
चीफ जस्टिस ने बाबा रवान से पूछा, जी डॉक्टर साहब बंदा वापस आ गया है? बाबा रवान बोले, उस मर्द हुर्रियत को सलाम पेश करना चाहता हूं जिसने बंदा बाज़ेयाब करवाया। निगरान वज़ीर आज़म अब्दुल हक काकड़ की सरबराही में वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की माशी और इक्तिसादी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर गौर होगा। अमन व अमान की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजीद 178 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। लाहौर में डेंगू के 76, रावलपिंडी 38, मुल्तान 24, गुजरावाला में 13 केसेस रिपोर्ट हुए। रवां साल पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 5895 हो गई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने बांग्लादेश को 137 रन से हरा दिया। पहली कामयाबी के साथ रन रेट कुछ बेहतर कर लिया। डेविड मिलान की 140 रन की जारहाना इनिंग्स की बदौलत इंग्लिश टीम ने 9 विकेट पर 364 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम 227 रन बनाकर आउट हो गई। इसराइल की गजा पर बारूद की बरसात 5वें रोज भी जारी। कई इलाके मलबे के ढेर बन गए। इसराइल का एक बार फिर जमीनी कार्रवाई करने का ऐलान। 3 लाख फौजी गजा की सरहद के करीब पहुंचा दिए। अल-कसाम ब्रिगेड के सरबराह के घर पर हमला। सुप्रीम कमांडर मोहम्मद अल-दैफ के वालिद, भाई, भतीजे और पोती शहीद हो गए। गजा पर रात भर के इसराइली हमलों में कम से कम 30 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली तैयारों ने गजा में 200 मकामात पर बम बरसाए। इसराइल ने रिहायशी इमारतों, मसाजिद, दुकानों, फैक्ट्रियों और एम्बुलेंसेस को भी निशाना बनाया। गजा से निकलने के वाहिद रास्ते मिस्र के साथ रफा बॉर्डर पर भी बमबारी। इमदादी सामान पहुंचाने वाले ट्रकों को आगे बढ़ने से रोक दिया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा में बेघर अफराद की तादाद 2,60,000 से ज़ायद हो गए। पांच रोज से जारी ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड में हलाक इसराइलियों की तादाद 1200 से ज़्यादा हो गई। 3000 जख्मी। लबनान की हिजबुल्लाह ने बम हमले में इसराइली फ़ौज की गाड़ी तबाह कर दी। हिजबुल्लाह का कहना है कि फ़ौजी गाड़ी को 2 गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह किया गया। हलाक एहलकारों की तादाद वाज़ेह नहीं हो सकी। इसराइल के खिलाफ हमलों में फ़लस्तीन और लबनान के बाद शाम भी शरीक। इसराइली फ़ौज के मुताबिक शाम की जानिब से दागे गए रॉकेट खुले इलाकों में गिरे। फलस्तीनियों पर बमबारी के लिए अमरीकी असलहे से भरा तैयारा इसराइल पहुंचा दिया गया। दूसरा बहरी बेड़ा भी इसराइल पहुंचने पर गौर। अमरीकी कौमी सलामती मुशीर कहते हैं कि अभी अमरीकी फ़ौज तैनात नहीं की जा रही। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल के लिए रवाना होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर से राब्ता। कहा, होलोकास्ट के बाद ऐसा मंजर नहीं देखा। अमरीकी सदर कहते हैं इसराइल की दिफाई ज़रूरियात को यकीनी बनाएंगे। फ़ौजी इमदाद बढ़ाने का ऐलान। बोले, हमलों के बाद मुमकिना इलाकाई खतरात को रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। हमास की जवाबी धमकी। वाज़े किया कि कब्ज़े के खिलाफ मुज़ाहमत फ़लस्तीनियों का हक है। मुक़द्दस मकामात का दिफा और कब्ज़ा ख़त्म करा के ही दम लेंगे। इसराइल का गजा पर बमबारी में ममनुआ वाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक आलमी सतह पर पाबंदी के बावजूद फ़लस्तीनियों पर सहूनी फ़ौज वाइट फॉस्फोरस के रॉकेट फेंक रही है। वाइट फॉस्फोरस से ज़मीन पर तेज़ और वसी इलाके में आग भड़क उठती है। जलने पर केमिकल को बुझाना इंतहाई मुश्किल होता है। वाइट फॉस्फोरस टिश्यूज़ और हड्डियों तक को जला देता है। फ़लस्तीनियों की हिमायत में मुजाहिरों का सिलसिला दुनिया भर में फैल गया। बरतानिया के शहरों लंदन और कैम्ब्रिज में भी रैलियाँ। फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहिर। अमरीका की रियासत न्यूयॉर्क, इलिनॉय और वाशिंगटन में रैलियाँ। कनाडा के मुख्तलिफ शहरों में भी फ़लस्तीनियों के हक़ में आवाज़ें बुलंद। उर्दन, ट्यूनिस, मराकेश, यूनान, कोसोवो में भी रैलियाँ। ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न और सिडनी में भी लोग सड़कों पर निकल आए। जनूबी अफ्रीका से अर्जेंटीना तक गजा के मजलूम अवाम के हक़ में नारे। फ़लस्तीनियों की हिमायत में यहूदियों की भी रैली।
नामवर यहूदी डॉक्टर और मुसन्निफ गिबोर माटे का कहना है कि इसराइली जहरियत और बर्बरियत की दास्तानें खुद इसराइली तारीखदानों और फौजियों की ज़बानी सुनी जा सकती हैं। लाइल्मी का कोई जवाब नहीं। यहूदी रियासत के ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए हमें फ़लस्तीन की मकामी आबादी के लिए डरावना ख्वाब बनना पड़ा। फ़लस्तीनियों की मुल्क बदरी एक मुसलसल और मुनज़्ज़म अमल रहा। हमास की बदतरीन चीज़ों को 1000 से ज़रब दें तब भी इसराइली जहरियत के बराबर नहीं पहुंच सकेंगे। इसराइल के तमाम तर मुजालिम के बावजूद मगरबी मीडिया में उसे कुछ नहीं कहा जाता।